यार आज मैं आया हूँ चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में आते ही आपका ऐसा स्वागत हो तो। और ये तो कुछ भी नहीं है जो इस वीडियो में आगे होने वाला है, ये तो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, जिसमें बहुत सारा एंटरटेनमेंट, थकान और लड़ाई भी होगी। तो चंडीगढ़ की शुरुआत हुई एक खूबसूरत सनराइज देखकर। तो ये है मेरा पहला दिन चंडीगढ़ में, और क्या कमाल की धूप निकली हुई थी। अलग अलग जा रहे हैं। जैसे ही मेरे दोस्त ने ये बोला, मैं तो ऑटो पकड़ के होटल की तरफ निकल लिया। और रास्ते में जाते जाते मैंने बहुत सारे लोगों को साइकिलिंग करते हुए देखा, जो कि बहुत अच्छी बात है, पर पता नहीं मैं क्यों नहीं करता। तो फाइनली ट्रैवल करने के बाद हम आ चुके अपने कमरे पे, जो कि एक बहुत ही सिंपल सा कमरा था। और आते ही जो मेरे दोस्तों ने कमरे की हालत की वो तो आप देख ही सकते होंगे, लेकिन फिर भी कमरा वर्थ इट था पैसों के हिसाब से, क्योंकि 450 रुपये पर पर्सन जो उसका रेट था। और चंडीगढ़ में इस रेट में आपको कोई कमरा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और साथ में एक छोटा सा टीवी भी मिल रहा था, जिसमें आप रात को आईपीएल भी देख सकते हो। और साथ में वॉशरूम भी अच्छा था, क्योंकि आपको गर्म पानी करने के लिए गीजर भी मिलता है। तो चेक इन करने के बाद हम निकल चुके थे अपने होटल से, क्योंकि हमें एक कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया गया था, तो वहाँ भी जाना जरूरी था। तो ऑटो पकड़ने के बाद हम आ चुके थे चंडीगढ़ के पीजीआई में, जो कि बहुत ही बड़ा हॉस्पिटल है। पर वहाँ तो पहले से बहुत ज्यादा लाइन लगी हुई थी। और अपने राइट साइड में जो है बहुत बड़ी पार्किंग भी थी, लेफ्ट साइड में जो है पार्किंग थी, जो कि आप बोर्ड देख ही सकते होंगे। और उसके बाद हमने भी अपने आईडी कार्ड और बैग और जितना भी फ्री में सामान मिल रहा था सब लेना स्टार्ट कर दिया। हाँ ले ले। ओह सरक सरक उधर। 30 मिनट के बाद हमें एंट्री मिली, लेकिन जब तक कॉन्फ्रेंस चालू हो चुकी थी, तो उसके बाद हम आराम से जाके बैठ गए। और हम पहले इतने लेट हो चुके थे, उसके बाद तो जो है अवार्ड दिए गए। पता नहीं इन लोगों ने मुझे अवार्ड क्यों नहीं दिया। और उसके बाद आपको एक 10 मिनट का टी ब्रेक दिया गया था, जिसमें पीने के लिए आपको चाय और खाने के लिए समोसा और छोटी मोटी चीजें दी गई थी, जो कि काफी अच्छी थी। और फिर टी ब्रेक के बाद एक छोटा सा डांस किया गया। जो भी कॉन्फ्रेंस में आ रहे थे उन्होंने एक छोटा सा डांस भी किया। अब समझ में आया मुझे अवार्ड क्यों नहीं मिला। और डांस देखते देखते ही जो है लंच हो गया, और हमें एक बस भी प्रोवाइड करवाई गई जाने के लिए। तो हम बस में बैठ के निकल लिए, और बस में 10 मिनट ट्रेवल करने के बाद जो है हमारा स्टॉप आ गया, और सभी उतरने लगे, क्योंकि सबको भयंकर भूख लग रही थी। और उतरने के बाद जो है सब अपना हॉल में एंट्री ले ली, और फिर जो है खाना भी आ गया, और सबने मजे से खाना भी खाया। फिर हम सब निकल लिए कॉन्फ्रेंस की तरफ। और सच बताऊं तो यार लंच करने के बाद तो कॉन्फ्रेंस कुछ ऐसी सुनाई दे रही थी। मैं कल यहाँ था, यही हूँ आज भी, कल भी मिलूंगा तुझको इसी बार में। और फिर जैसे ही कॉन्फ्रेंस जो है खत्म हुई, और जैसे ही हम निकले, फिर सबने जो है रील बनानी स्टार्ट कर दी, जो कि कभी भी वायरल नहीं होती। और उसके बाद जो है यार होटल जाने में जो है रात हो गई, तो डिनर हमने जो है भारी कर लिया। और उसी के साथ ही जो है हमने अपना पहला दिन भी खत्म कर दिया चंडीगढ़ में, जो कि बहुत ही थकाने वाला था। यार कल का जो दिन था पूरा कॉन्फ्रेंस में ही निकल गया था, लेकिन आज जो हम पूरा घूमने वाले हैं, नए नए फेमस जगह देखने वाले हैं चंडीगढ़ में, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। और अगर कोई टूरिस्ट आता है तो एक बार तो वहाँ पर घूमते ही है। पर यार सच बताऊँ तो चंडीगढ़ में जो सबसे बड़ी दिक्कत लगी वो है लैंग्वेज की। पता नहीं कुछ लोग क्या क्या बोल जाते हैं, पर कुछ समझ में ही नहीं आता। तो यार अब बारी थी अपनी पहली लोकेशन पर निकलने की, तो हमने जो एक फटाफट ऑटो लिया और निकल लिए। एक बंदा अंदर से हो जाता तो बात बनती क्या? तो यार भैया से बातें करते करते हम पहुंच गए अपनी पहली लोकेशन में, जो कि है जाकिर हुसैन रोज गार्डन। और ये बहुत ही फेमस जगह है चंडीगढ़ में, और जब भी कोई चंडीगढ़ में आता है तो यहाँ पर घूमने ज़रूर आता है। और पता नहीं इसका नाम रोज़ गार्डन क्यों है, क्योंकि मुझे तो यहाँ कोई भी रोज़ नहीं दिखा। वैसे ये बहुत ही ज़्यादा शांत जगह है, क्योंकि यहाँ पर ना कोई रेडी लग रही है, ना कोई कुछ बेच रहा है। क्योंकि अगर ये जगह अगर दिल्ली में होती तो अब तक तो पता नहीं 10-10 रेडी लगी होती। और थोड़ी देर घूमने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ फूल से ज़्यादा तो कपल दिख जाएंगे। वैसे इस गार्डन में आपको बहुत सारे पेड़ और पौधे देखने को मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। पर जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी इस गार्डन की, वो है यहाँ पर पीने का पानी अवेलेबल है, जो कि नॉर्मली गार्डन में नहीं होता, और काफ़ी लोग प्यासे ही मरते रहते हैं। तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। वैसे थोड़ा आगे चलते ही हमें एक साइकिल दिखाई दी, और साइकिल को देख के लगा कि फाइनल साइकिल चलाने को मिलेगी, लेकिन उस पर तो ऑलरेडी थैला लगा हुआ था। और इसके बाद मैं निकल गया रोज गार्डन से अपनी नेक्स्ट प्लेस पे, जो कि है रॉक गार्डन। और ये कोई फ्री प्लेस नहीं है, यहाँ घूमने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, जो कि ज्यादा नहीं है, सिर्फ 30 रुपए पर पर्सन। तो सबसे पहले जो हमने टिकट लिया, और फिर जो हमने एंट्री करी। और आज मैं इस जगह का आपको रिव्यू भी देने वाला हूँ, क्योंकि काफी लोग बोलते हैं बहुत ही सही जगह है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत ही बेकार जगह है। तो एक्चुअली ये जगह है कैसी, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, और आप खुद भी देख सकते हो। और मुझे जो है मूर्ति दिख रही है। अबे मारियो। तो बराबर है। मारियो खाली अंदर से खोखला है।
सही कह रहा। और फिर हमने आगे चलते हुए हज़ारों रुपए की जो है हंडी लगी हुई देखी। फिर मैंने सोचा इनके अंदर शायद कुछ मिल सकता है, लेकिन कुछ मिला नहीं। और उसके बाद जो हमने रॉक गार्डन की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई देखी। अगर पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हो। फिलहाल चल चल के हमारी जो हालत थी वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि सच में जगह बहुत ही ज़्यादा बड़ी है और उससे पेचीदे यहाँ के रास्ते। तो यार मैंने थोड़ा सा उल्टा साइड लेके चलने का सोचा, लेकिन पता चला तो नो एंट्री है। तो फिर हमने वहाँ से यूटर्न ले लिया और फिर मुझे चलते चलते एक टहनी पड़ी हुई थी। पता नहीं मुझे फ्रोम वाली फीलिंग क्यों आ रही थी, तो हमने जो ये टहनी हटाई और हम अपना सीधा निकल लिए। और तभी चलते चलते मुझे पीछे एक रास्ता दिखा और उसी रास्ते पे चलने के बाद तभी मुझे एक बॉक्स दिखा। मुझे लगा आज कुछ मिलेगा इस बॉक्स में, लेकिन ये तो बिल्कुल खाली था। और जैसे ही मैं उस रास्ते से बाहर निकलने लगा और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, पता चला तो नो एंट्री थी। मतलब 30 मिनट में हमने एक रूल तोड़ दिया। और फिर मुझे दिखा एक झरना, जो कि रॉक गार्डन की सबसे कमाल जगह थी। और भीड़ आप जो है देख ही सकते होंगे यार, क्या कमाल भीड़ लगी हुई थी। और इस जगह पे जो है मैं घूमते हुए ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके थे और भाई ये जगह जो है खत्म होने के नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर घूमते घूमते मुझे दिखाई दी यार कुछ मछलियाँ जो कि बंद थी शेल में। और अगर आपको सच बताऊं तो यार मुझे बिल्कुल भी कोई आइडिया था नहीं कि यहाँ पर फिश भी देखने को मिलेगी। और यही नहीं, आपको भांति भांति प्रकार की फिश देखने को मिलेगी जो आपने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं देखी होगी। और यहाँ पर जो है ऑलमोस्ट 20 से 25 वैरायटी की जो है फिश थी और हर एक फिश को जो है एक अलग ही शेल में जो है बंद किया गया था। ये काफी अच्छी बात थी। और अगर आपने भी ये फिश पहले देख रखी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और फिश देखते देखते हम निकल लिए अपनी लास्ट प्लेस पर, जो कि है शुक्ला लेक। और आप ये भी बोल सकते हो वन ऑफ द मोस्ट टूरिस्ट प्लेस है चंडीगढ़ में, जहाँ पर डेली हजारों से ज़्यादा लोग आते हैं सिर्फ घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होती है। कभी बोटिंग होती है, फिर आप और भी ज़्यादा एक्टिविटी कर सकते हो, या आप पढ़ सकते हो। इतना बड़ा बोर्ड जो यहाँ पर लगा हुआ है। और यार अगर कोई शुक्ला लेक पे और बोटिंग ना करे तो ऐसा हो थोड़ी सकता है। तो यार जो बोटिंग का टिकट का प्राइस था वो था 125 रुपये पर पर्सन, सिर्फ आधे घंटे के लिए। और यहाँ जो है आपको एक कमाल का व्यू भी देखने को मिलता है। और सच बताऊँ तो यार बोटिंग करने का अपना एक अलग ही मजा है, बस अगर इस बोट को कोई और चला दे तो। और बोटिंग करने के बाद हमें कुछ सिंगर भी मिल गए। और उनके गाने सुनते सुनते कब सुबह हो गई पता ही नहीं चला। वैसे आज जो है चंडीगढ़ में बहुत ही ज़्यादा तेज जो है बारिश हो रही थी और साथ में जो है बहुत ही गजब का तूफान चल रहा था। सुबह के टाइम पे भी लग रहा था जैसे रात का टाइम हो। वैसे आज मेरा लास्ट दिन है चंडीगढ़ में और चंडीगढ़ छोड़ने से पहले एक लास्ट मील तो बनता है यार। और ऐसे मौसम में गर्मा गर्म चाय मिल जाए तो और क्या चाहिए। तो चाय पीने के बाद हम निकल लिए अपने स्टेशन की तरफ। और स्टेशन पे जाने के बाद हमने एक छोटा सा केक ले लिया खाने के लिए। और अगर आपको भी केक खाना है तो सब्सक्राइब जरूर करना, मैं आपको पार्सल करवा दूंगा।